अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग होंगे बहुत अच्छे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पर टाइम हो रहा था सुबह का, शायद 10 बजे थे और यहाँ पर मेरे इतने सारे पार्सल आए हुए रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बट वेट, मैं आप लोगों के साथ इन्हें अभी खोल के शेयर नहीं कर रही हूँ। अभी तो मैं जस्ट ऐसे ही आपको दिखा रही हूँ कि इतने सारे पार्सल आए हुए रखे हैं, इनके ऊपर वीडियोज़ बनेंगी। आप लोगों को पता ही है कि मैं डेडिकेटेड वीडियोज़ बनाती हूँ, तो जब भी वीडियो बनेंगे आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर किया जाएगा। और इसमें बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्यारा सामान है जो कि मैंने ऑर्डर किया है, तो क्या है उसके लिए बने रहिए मेरे साथ। आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों के साथ एक बात शेयर की थी कि हमारे घर में आप एक कदम नहीं चल सकते क्योंकि लिबा इतना सामान बिखेर के रखते हैं। तो मैं झाड़ू लगाई थी, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ सबूत के साथ। तो यहाँ पर देखिए, एक कदम पे ये, दूसरे कदम पे ये, तीसरे कदम पे ये, चौथे कदम पे ये, अभी पांचवा भी कदम आएगा फिर ये उसके बाद ये इस तरह रहता है हमारे घर में कुछ हाल। ये देखिए अगर आप अंधेरे में चलेंगे ना तो मतलब आप गिर ही जाएंगे, बिना गिरे तो काम ही नहीं बनता। लेकिन इसमें इनके पापा की तारीफ़ है कि वो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, कभी गुस्सा नहीं करते कि ये क्या बच्चे करके रखते हैं, बच्चों का जो मन करता है बच्चे करते रहते हैं। मैं काफ़ी चीज़ें उठाती रहती हूँ, लेकिन फिर मुझे और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो जितनी देर में मैं दूसरा काम कंप्लीट करती हूँ तो फिर ये हो जाता है, फिर मैं कुछ और करती हूँ तो फिर कुछ और हो जाता है। अंदर का करो बाहर का खराब, बाहर का करो अंदर का खराब। तो यही है मदरहुड, इसे ही कहते हैं मदरहुड, जो मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ अच्छा जी, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। इस टॉपिक के ऊपर मेरे पास इतने सवाल आते हैं कि अभी आप अपने घर में इतना घी इस्तेमाल करती हैं, कैसे निकालती हैं, कितनी मलाई होती है, कितना दूध आता है। हालांकि मैं घी की रेसिपी कई बार शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन उसके बाद के भी कई सवाल आप लोगों के रह जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को सब जानना होता है, तो मैं आज लेकर आई हूँ अपना पूरा ख़जाना। तो ये जो मैं अभी ये जो टिफ़िन में से निकाल रही हूँ ना, ये एक्स्ट्रा में है। मतलब मेरा जो मेन मोटिव रहता है, मेरे 2 बॉक्सेस रहते हैं जो कि शायद आपको दिख भी रहे हैं, एक ब्लैक कलर का, एक वाइट कलर का है और एक रेड कलर का। ये तो मेरे मतलब प्राइमरी बॉक्स है। और जब कई बार ऐसा होता है मुझे टाइम नहीं मिल पाता, या लिबा की तबीयत ख़राब हो जाती है, बच्चे ही हैं, कुछ ना कुछ हो ही जाता है, या मुझे वीडियोज़ के बहुत ज़्यादा काम होते हैं, या मुझे ऐड शूट करने होते हैं, तो मैं बिज़ी बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ। तो फिर ये एक्स्ट्रा जो मेरे डब्बे हैं ना, ये कटोरियाँ और ये बड़े बड़े कटोरे ये गिर जाते हैं। तो अब ये जो भी मैं निकाल रही हूँ सब एक्स्ट्रा ही थे, तो वो मैं निकालते निकालते इसलिए रुक गई क्योंकि इनको ना मैं डिफ्रीज़र में रखती हूँ। अच्छा, मैं आपको स्पेशली ये बता दूँ कि इतनी सारी जो मलाई है ये आप फ्रिज में स्टोर ना करें, वरना ये ख़राब हो जाती है, पीली हो जाती है। मैं ये सारी मलाई डिफ्रीज़र में रखती हूँ, और हिंदी भाषा में बताऊँ तो जिसमें बर्फ़ जमती है ना उसमें रखी जाती हैं सारी मलाइयाँ। तो जो मैं अभी निकाल रही थी और नहीं निकला, वो अभी बर्फ़ उसकी मेल्ट नहीं हुई। तो ये जैसे मुझे घी निकालना होता है, तो मान लो मुझे घी निकालना है ये शाम को, ज़्यादातर मैं शाम को निकालती हूँ, तो घर जाने से पहले के मेरे सारे काम होते हैं। और ये घी एक दिन में नहीं, दो दिन इसे लग जाते हैं निकलने में। तो क्या करती हूँ मैं कि सुबह मैंने उठी और मैंने ये सारे डब्बे और ये सब बाहर निकाल के रख दिया, और उसके बाद फिर ये थोड़े से मेल्ट हो जाते हैं, तब मैंने इन्हें भगोने में पलटा। और अब ये सारे मतलब जो भी टोटल था, इन टोटल ये मेरी मलाई है, जो नहीं मेल्ट हो रहा था वो भी मेल्ट हो गया, और मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब मैं इसमें से निकालूंगी मक्खन। मक्खन वही वाला जो कान्हा जी खाते थे। जी हाँ, तो वो पहले ज़माने में तो औरतें उस तरह से करती थी, मतलब मथनी से मथती थी। अब हमारे पास इसी तरह की मथनी होती है, तो मैं इससे मथ लेती हूँ और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा मक्खन निकल जाता है। तो इसमें भी आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ वो कर रही हूँ, तो वो थोड़ी सी अभी आइस है जो सही से मेल्ट नहीं हो पा रही है, तो वो अभी थोड़ी सी देर में हो जाएगी, मैं चलाऊँगी उतनी देर में हो जाएगी। तो मैं इसका मक्खन निकाल लिया, और ये मैंने मक्खन निकाल लिया है। तो मैं आपको मतलब आप सोचेंगे कि अभी आपने तो पूरा नहीं दिखाया। पूरा नहीं इसलिए दिखाया क्योंकि मैं ऑलरेडी घी की वीडियोज़ का ही बना चुकी हूँ। अगर आपको काफ़ी लोग नए होंगे, उनको देखना होगा कि मैं कैसे बनाती हूँ, तो मैं एंड स्क्रीन पर वो वीडियो लगा दूँगी, आप लोग वहाँ जाके आराम से देख लेना। तो यहाँ पर ये मेरा मक्खन निकल गया है। और मैं अगर आपको शुरू से बताऊँ तो 2.5 किलो मेरी मलाई थी। अच्छा, उसमें से जब ये मक्खन निकला है, क्योंकि कुछ दूध भी रह गया है, तो ये अब 2 किलो हो गई है। ये मैं सब अंदाजे से बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई तराजू तो है नहीं जो मैं तोलने बैठी हूँ। लेकिन हाँ, काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस है, चीज़ों को देख के मैं कर लेती हूँ। मतलब ट्रेनिंग है हमारे भाई साहब खाने पीने में, हमारी माँ ने हमें यही सब तो सिखाया है। तो बस फिर उसके बाद मैंने
ये घी बना लिया था। घी बन चुका है। अब मैं इसको बर्तन में निकालूंगी। तो मैं आपको प्रॉपर ये दिखा रही हूँ कि 2 किलो जो मेरी मलाई 2 किलो जो मेरे पास मक्खन आया था उससे घी कितना निकला है। तो ये जो डोलची है ना मेरी, जिस बर्तन में मैं निकाल रही हूँ इसको डोलची ही बोलते हैं, ऑब्वियसली बात है, सब जानते होंगे। तो इसके अंदर मैं इसको निकाल रही हूँ और मैं आपको फाइनली दिखाती हूँ कि ये कितनी भरती है, भरती भी है कि नहीं भरती, आधी रह जाती है, पौनी रह जाती है, जो भी होगा सब आपके सामने होगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो घी कैसे 2 दिन में बनता है, जैसे वो जो मैंने मक्खन निकाला था ना, वो उतना निकाल के मैं भाग जाती हूँ मम्मी के पास, क्योंकि वहाँ भी मुझे जाना होता है। फिर मैं दूसरे दिन मतलब सुबह के टाइम फिर मैं इसको पकाना शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर वो डोलची घी रही और मैंने सारा घी इसमें अच्छे से निथार लिया था, क्योंकि उसे छानना भी होता है ना। तो बस इसके अंदर मैंने निथार लिया था। और अब मैं आपको इसे खोल के दिखाती हूँ कि क्या कितना घी बना है, कितनी क्वांटिटी में बना है। तो उससे पहले जंतर मंतर कर लेते हैं, आबरा कडाबरा छू। तो ये देखिए मेरी 1 किलो की डोलची पूरी भर चुकी है। मतलब कितनी बढ़िया लग रही है ना। तभी तो मैं जब घर का घी निकालती हूँ तो मुझे ना मतलब भाई हम बाज़ार से लाएंगे, अब बाज़ार से तो मुझे रेट भी नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है 600 रुपये किलो, तो 500-600 तो होगा ही। तो वो चीज़ हम घर में ही कर लेते हैं फ्री फंड में। मतलब दूध तो हर किसी के घर में आता ही ना, बस क्या थोड़ी सी मेहनत तो होती है। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत तो हम कर ही सकते हैं। तो ये मेरी पूरी डोलची भर चुकी है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि 2 किलो मक्खन में 1 किलो घी, नहीं। तो ये जो कटोरी मैंने रखी है ये एक्स्ट्रा घी है, जो कि इस डोलची में नहीं आ पा रहा था, तो मैंने इस कटोरी में डाल लिया है। तो आप लोगों को लगेगा 2 किलो मक्खन में ये घी, तो नहीं, अभी भी दिल थाम लीजिए। ये देखिए ये मेरा बड़ा कटोरा है, ये भी भर गया था। मतलब शुरू से बता दूँ, डोलची भर गई, ये बड़ा कटोरा भर गया, फिर जो इसमें भी नहीं आया तो फिर मैंने वो छोटी कटोरी में रखा। अब मैं अगर आपको पूरा अंदाज़ा बताऊँ कि ये कितना घी निकला है, तो ये निकला है 1.5 किलो घी। ये सब कुछ मैं अंदाजे से बता रही हूँ। तो बस कभी कभी ऐसा होता है ना कि पल भर में मंज़र बदल जाता है। तो ऐसे ही कुछ होने वाला है इस वीडियो में आगे। अच्छा, मुझे नहीं पता था और आयरा को भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है। मैं आपको बता देती हूँ क्या चल रहा है अभी। मैं बहुत दिनों से इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं थी, तो मैंने सोचा आज एक रील बना लेती हूँ। तो मैं रील बना रही थी, तो आयरा का भी मन हुआ, तो आयरा भी रील बना रही थी। और आयरा ने ना एक रील ऐसी देखी, उसके ऊपर वो म्यूज़िक वाली है, मैं आगे दिखा दूँगी विद द म्यूज़िक। तो आयरा ने उसके ऊपर इतना अच्छा इनैक्ट किया था, तो हमें क्या पता था कि एकदम से हमारे ऊपर हमला हो जाएगा। और इसकी मतलब हम लोगों ने पापा को भी इसके बारे में बताया और पापा ने भी अपने का ही साथ दिया। तो अब तो मुझे लग रहा है कि पुलिस बुलानी पड़ जाएगी, क्योंकि भाई जब हमारी सुनवाई नहीं है और हमारे साथ ऐसा हो रहा है और मेरे और आयरा के साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो अब मुझे मतलब मैं अपने ऊपर बर्दाश्त करूँ, लेकिन मैं आयरा के साथ ये सब चीज़ें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाली। तो मैं अब पुलिस सच में बुलवा लूँगी अगर आगे ऐसी ही चीज़ें रहें। तो क्या हुआ था ये आप लोग खुद देख लीजिए। चलो चलो क्या कर लेंगे, चलो आप क्या कर लेंगे, आप क्या कर लेंगे, चलो करो टू 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 टुई 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 टुई। और देख के और आपको क्या हुआ है? अभी अभी यहाँ पर एक बहुत 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 दुखदायी घटना हो गई है। शिफा आप हटो, मैं बताती हूँ अपनी हाई गाइस को बताती हूँ। यहाँ देखो, ओ मम्मी ओ मम्मी ओ मम्मी। अच्छा बताओ तो हुआ क्या है? ये देखिए आप, आपको दिख रहा है? ये दिख रहा है ये। और ये पता किसने किया है? ये इसने। गौर से देखिए इसे, गौर से देखो इसे। अभी मैं पुलिस बुलवा के इसे भिजवाती हूँ। अभी पुलिस को बुलवा रही हूँ। हाँ, हमारे घर में हमारे बच्चों को काटती हो तुम। बच पापा जी लिबा ने काट
मुंह में उंगली नहीं दी थी, मैं अपना काम कर रही थी इसी का वीडियो का, तो आयरा आके बैठ के देख रही थी, ये पीछे थी लिबा, इसने पीछे से उसे खींचा है, मतलब उसे दिख नहीं रहा था मेरा काम, तो आयरा हटी नहीं, उसे काट लिया। ये आपकी लिबा ही सबसे ज्यादा शैतान है। आप हो शैतान, आप करती हो शैतानी। हाँ, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। चलो चलो दादी पास चल रहे, चलो चलो चले शिफू, चलो मम्मी के पास जा रहे हैं। फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ मम्मी के पास और सब्ज़ी बन चुकी है, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को नज़ारे करा देती हूँ। तो ये सब्ज़ी बनाई है शबी ने, और ये सब्ज़ी क्या है, ये है अरबी के पत्तों की सब्ज़ी, तो काफ़ी टेस्टी और काफ़ी अच्छी होती है। तो शबी ने बहुत टेस्टी बनाई थी। तो सब्ज़ी बन चुकी है और दूध भी गर्म हो चुका है और आटा गूंथ चुका है। तो अब मैं बना दूँगी मतलब गरम गरम रोटियाँ। तो ऐसे हम लोग मिल बांट के काम कर लेते हैं। सब्ज़ी वो बना लेती हैं, कभी रोटी मैं बना लेती हूँ, कभी वो थोड़ी सी बना लेती हैं, कम पड़ जाती तो एक्स्ट्रा मैं बना लेती हूँ, मतलब फिर किचन में कर लेती हूँ। इस तरह से हम लोगों के काम हो जाते हैं। और बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना, कोई गलती हो गई तो माफ़ कर देना। थोड़ा ड्रामेटिक सा टाइटल तो हो ही गया है, फिर चलो कोई नहीं, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।